लेकिन जिस प्रीस्ट ने एनालिस का एक्सोर्सिज्म किया था उन्होंने बताया कि ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर 6 डेमन्स थे। आज हम बात करने वाले एक ऐसी लड़की के बारे में जो डॉक्टर और डीमन के बीच में फंसी हुई थी। कुछ लोग इसे बोलते हैं कि ये एक पागलपन था और कुछ लोग कहते हैं ये एक लड़की का केस है जिसका नाम एनालिस मिशेल है। आखिर कौन है ये एनालिस मिशेल, कैसे ये पोजेस हुई, ड्यूरिंग पोजेशन इसके साथ क्या क्या हुआ था, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एक ऑडियो क्लिप है इसके एक्सोर्सिज्म के अराउंड रिकॉर्ड करी गई थी और ये चीज़ मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर ज़रूर सुनाऊंगा। पर उससे पहले आई गिव यू माई इंट्रोडक्शन। हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रिंस एंड यू आर वाचिंग एयर प्री। एक ऐसा केस था जो हॉरिफाई एक्सोर्सिज्म के अराउंड, इस केस के अराउंड एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोजे, एना एलिजाबेथ मिशेल, इन शॉर्ट एनालिस मिशेल। एनालिस मिशेल एक जर्मन वुमेन थी जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में हुआ था। एनालिस मिशेल के फादर का नाम जोसेफ मिशेल और मदर का नाम एना मिशेल था। कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1968 में जब वो 16 साल की थी तब फर्स्ट टाइम उसको सीजर अटैक आए थे। उसके बाद काफी बार उसे सीजर अटैक आए। 1970 में जब उसको तीसरी बार अटैक आया, ये चीज बहुत ही ज्यादा सीरियस मानते हुए उसके पेरेंट्स ने उसे हॉस्पिटलाइज करा। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे ड्रग्स दिया जिसका नाम था डेलिटॉन। वो दवाई लेने के बाद भी एनालिस मिशेल की हालत में कुछ भी सुधार नहीं आया। एनालिस मिशेल ये कंप्लेन करा करती थी कि उसे डेमोनिक फेसेस नजर आते हैं। एनालिस की खराब होती हालत देखकर डॉक्टर ने कहा कि इसे सिजोफ्रेनिया है। ऑब्जर्व करा, उसे काफी सारी मेडिसिन दी। उन्होंने अब वो ड्रग्स चेंज करके उसे एक और ड्रग्स दिया जिसका नाम था ओलेट। डॉक्टर ने जब वो ओलेट उसे दिया उसके बाद उसे कुछ फर्क नहीं मिला। इन 1973 अब एलिजाबेथ को मेडिसिन लेते हुए 5 साल हो गए थे। अब मेडिसिन से उसका भरोसा उठ गया था। एज नॉर्मल कि अगर तुम एक चीज के पीछे 5 साल तक रहो तो भी वो तुम्हें ना मिले तो तुम उम्मीद छोड़ ही देते हो। एनालिस मिशेल कंटिन्यू 5 साल तक दवाई ली पर कुछ फर्क न मिलने पर उसने वो दवाई छोड़ दी। एनालिस मिशेल की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे होली चीजों को भी छूने में डर लग रहा और ये चीज उनके पेरेंट्स के अलावा उसकी फैमिली प्रीस्ट ने भी नोटिस की थी। जिसके बाद उसके फैमिली प्रीस्ट ने ये चीज उनके पेरेंट्स से भी बात करी। ये सब सुनने और देखने के बाद एनालिस के पेरेंट्स इस चीज से बिलीव करने लगे थे कि वो पोजेस हो गई है। एनालिस के पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि उनकी बेटी पर एक्सोर्सिज्म करा जाए ताकि वो ठीक हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उनके फैमिली प्रीस्ट को परमिशन नहीं मिल रही थी। इसके चलते एनालिस की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि अब उसे डेमोनिक फेस की जगह खुद डीमंस दिख रहे थे और वो ये कंप्लेन करा करती थी कि उसके सामने जो डीमन है वो चीज़ों को हिला रही है। उसकी हालत ख़राब देखकर डॉक्टर ने उसे एंटी सीजर ड्रग्स दिए और साथ में मूड स्टेबलाइज ड्रग्स। उसके साथ एनालिस को एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स देने भी लगे। इतना सब करने के बाद भी एनालिस पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। उसकी मेंटल हेल्थ दिन पे दिन खराब हो रही थी। एनालिस की तबीयत और खराब होने लगी थी। इस समय तक वो अपने आप को चोट पहुंचाने लगी थी और जमीन पे रेंगते हुए कीड़ों को खाने लगी जैसे कि चींटी, कॉकरोचेस। वो कई बार अपने फ्लोर्स पर पड़े हुए अपने यूरिन को ही चाटती थी। एज यू सी इन दिस फोटो, सितंबर 1975 काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली मिस्टर जोसेफ को एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए परमिशन मिली गई, जिसके बाद एनालिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म करा गया। 24 सितंबर 1975 फर्स्ट टाइम एनालिस पर एक्सोर्सिज्म करा गया। उसके साथ वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी कंज्यूम कर रही थी, बट स्टिल उसकी हेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। इतने समय तक डॉक्टर की हेल्प लेने के बावजूद भी
उसकी हेल्थ वहीं की वहीं थी, खराब। इसके चलते उन्होंने आगे जाकर डॉक्टर की हेल्प लेनी बंद कर दी थी। और ऐसा नहीं था कि एक्सोर्सिज्म से उससे कोई खास फर्क पड़ रहा था। एनालिस के ऊपर 67 से भी ज़्यादा एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करे गए। ये एक्सोर्सिज्म 1975 से लेकर 1976 तक हुए। इन 10 महीनों के बीच में एक्सोर्सिज्म काफ़ी बार करा गया, हफ्ते में 2 बार 4 घंटे के लिए। इतना ज़्यादा एक्सोर्सिज्म करने से एनालिस के घुटने भी खराब हो गए थे, क्योंकि वो एक्सोर्सिज्म के दौरान अपने घुटनों पर बैठा करती थी। और उन्हीं एक्सोर्सिज्म में से एक की ऑडियो मैं तुम्हें आज यहाँ पर सुनाने वाला हूँ। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünfte Mal. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich. पर इतने सारे एक्सोर्सिज्म करने के बाद भी एनालिस को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। एनालिस ने खाना खाना बंद कर दिया था और वो बोलती थी उसके अंदर के डेविल्स उसे खाना खाने नहीं दे रहे हैं। 1 जुलाई 1976 वो टाइम आ गया था। एक दिन एनालिस के पेरेंट्स एनालिस के कमरे में जाते हैं और वो ये देखते एनालिस फ्लोर पर पड़ी हुई है। एनालिस को उठा कर देखा तो एनालिस डेड थी। एनालिस अपने ही कमरे में मरी पड़ी थी और उसके पीछे का कारण ये बताया जाता है उसने काफ़ी समय से अच्छे से खाना नहीं खाया था, जिसके कारण उसकी बॉडी पे जो भी घाव थे वो सही से भरे नहीं थे। और बाद में एनालिस की डेथ के बाद ये केस तब एनालिस की फैमिली और उस प्रीस्ट को ब्लेम करा जाता है। 30 मार्च 1976 को कोर्ट में आता है। तब डॉक्टर ये बताते हैं कि एनालिस मेंटली इल थी, वो पोजेस नहीं थी। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि उसे एपिलेक्सिस साइकोटिक डिसऑर्डर है और अगर वो मेडिसिन्स लेती तो वो ठीक हो सकती थी। बट उसकी फैमिली ने मेडिसिन्स और हेल्प लेने की नहीं सोची। पर जब एनालिस ने 5 साल दवाइयाँ कंज्यूम करी थी तब भी तो एनालिस की हेल्प नहीं हो पाई थी। बाद में कोर्ट इस फैसले पर पहुँचती है कि जो दोनों प्रीस्ट थे जिन्होंने एनालिस का एक्सोर्सिज्म करा था वो एक फाइन देंगे और एनालिस के पेरेंट्स जिन्होंने अभी अभी अपनी बेटी खोई है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। आगे जाकर एनालिस के पेरेंट्स ने कोर्ट में ये भी परमिशन के लिए कहा कि जब एनालिस की डेथ हुई थी तब वो सही से एनालिस को विदा नहीं कर पाए थे, उसका अच्छे से अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे, तो क्या वो उसे दोबारा निकाल कर अच्छे से अंतिम संस्कार कर सकते हैं या नहीं। विद रिस्पेक्ट उसको दोबारा उसका अंतिम संस्कार करा गया तो उसमें उसके पेरेंट्स को नहीं आने दिया। उस केस के बाद जो लेटेस्ट वाली न्यूज़ थी उसको देखे तो एनालिस के फादर की डेथ हो गई थी और एनालिस की मदर ये बोला करती थी कि उन्होंने एनालिस के हाथ पर क्रॉस का साइन देखा था, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि इनको जीसस ने टच करा था। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अभी जस्ट ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और भाई पसीने की हालत देखो, भाई पसीने आ रखे मेरे। और ये रही भाई स्क्रिप्ट, अभी यही स्क्रिप्ट में पढ़ रहा था। और थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और इफ़ अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो यार प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी लेट थी यार, पूरे 20 दिन बाद, उसके लिए सॉरी गाइस, बट मैं मरूंगा नहीं, खैर कोई नहीं। बाय गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय।